हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुनने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 1992 में आई फ्री जैक को। इसकी IMDb रेटिंग उतनी अच्छी नहीं है, पर इसे 84% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और पर्सनली मुझे मूवी अच्छी लगी। और अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं और आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स एलेक्स को देखते हैं। यहाँ पर एलेक्स के साथ उसके घर में उसकी गर्लफ्रेंड जूली भी रहती है। एलेक्स एक रेसर होता है। तो अब नेक्स्ट सीन में हम उसे रेसिंग के लिए जाते हुए देखते हैं। यहाँ पर वो अपने फ्रेंड से मिलता है जिसका नाम होता है ब्रैड। वो और ब्रैड साथ में काम करते हैं। ब्रैड उसका मैनेजर टाइप का होता है। अब यहाँ पर उसकी रेस स्टार्ट हो जाती है। अब इसी वक्त में सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ बड़ी बड़ी मशीनें एक जगह पे आके खड़ी हो गई हैं और वो एलेक्स की लोकेशन को फाइंड कर रही हैं। और थोड़ी देर में उन्हें एलेक्स दिख जाता है और यहाँ पर हम एलेक्स को देखते हैं कि उसका एक बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है। और जिस वक्त उसका एक्सीडेंट होता है ठीक उसी वक्त वो अपनी कार से गायब हो जाता है और सीधे उसी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ पर वो सारे अजीब से लोग खड़े थे और उसकी लोकेशन देख रहे थे। असल में वो टाइम ट्रैवल करके आगे आया होता है और यहाँ पर जो साइंटिस्ट होते हैं उन्हीं ने उसे टाइम ट्रैवल करवाया होता है, क्योंकि पास्ट में एलेक्स उस कार एक्सीडेंट पे मरने वाला था। इसलिए वो उसे एग्जैक्टली उसी टाइम पे फ्यूचर में ले आए जब वो वहाँ पर मरने वाला था, जिसकी वजह से अब पास्ट में कुछ भी चेंज नहीं होगा। पर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं यह हमें आगे पता चलेगा। अब एलेक्स को यहाँ पर होश आ जाता है तो वो लोग उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश करने की कोशिश करते हैं, पर तभी बाहर से कुछ लोग उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जगह हिलने लगती है और एलेक्स को मौका मिल जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। अभी तक एलेक्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, तो अब वो यहाँ से सबसे बचते हुए भागने लगता है और यहाँ पे हर कोई उसका पीछा करने लगता है। सब उसे पकड़ना चाहते हैं, पर एलेक्स उनसे बचते बचाते एक अपार्टमेंट के सामने पहुँचता है। पास्ट में यहीं पर उसका घर होता है। तो अब जब वो इस अपार्टमेंट के अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसके फ्लैट में कोई और रह रहा है। मतलब अभी तक एलेक्स को ये बात नहीं पता होती है कि वो पास्ट से फ्यूचर में आ चुका है। जब वो पास्ट में था तो वो वक्त था 1992 और ये वक्त है 2009। यहाँ पर जो कपल होता है वो उसे बताते हैं कि जूली ने हमें ये घर काफ़ी सालों पहले बेच दिया था। तो मतलब कि जूली इस टाइम फ्यूचर में भी जिंदा है। उस कपल की बातें सुनकर एलेक्स को कुछ भी समझ में नहीं आता, तो वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ उसे पकड़ने वालों के लीडर का नाम होता है वेसेंडाक। अब सीन यहीं पर कट होता है और हम नेक्स्ट सीन में दो लोगों को लिफ्ट से कहीं ऊपर जाते हुए देखते हैं। वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के अंदर ऊपर जा रहे थे। यहाँ पर जब वो ऊपर पहुँचते हैं तो बोलते हैं कि हमने फ्री जैक को खो दिया है, पर हम उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे। यहाँ पर वो एलेक्स को ही फ्री जैक बोल रहे होते हैं। मतलब कि जिन लोगों को पास्ट से फ्यूचर में लेकर आते हैं उन्हें फ्री जैक कहते हैं। वो किसी आदमी से बात नहीं कर रहे होते हैं, वो एक प्रोजेक्शन से बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो प्रोजेक्शन उनसे बोलता है कि मुझे जल्दी से जल्दी वो चाहिए, मतलब कि कुछ भी हो जाए मुझे एलेक्स ही चाहिए। इन दोनों में से एक आदमी का नाम होता है मार्क और दूसरे वाले का नाम हमें मूवी में बताया नहीं गया है। अब यहाँ पर मार्क और वेसेंडैक वो दोनों ही एलेक्स को पकड़ना चाहते हैं। इसलिए मार्क एलेक्स को पकड़ने के लिए अपने आदमी भेजता है और वेसेंडैक खुद अपनी टीम के साथ उसे ढूंढ रहा होता है। अब एलेक्स यहाँ से भागते भागते एक चर्च के अंदर जाता है, जहाँ पर वो जब सुबह उठता है तो देखता है कि वहाँ की सिस्टर ने उसे गन पॉइंट पर लेकर रखा होता है। अब सिस्टर के पूछने पर एलेक्स उसे बताता है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ पर है और क्या है। मतलब वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, पर यहाँ के लोग उसे फ्री जैक बोल रहे हैं। अब फ्री जैक सुनने के बाद सिस्टर अपनी गन हटा लेती है और तब वो उसे सारी बात समझाती है। वो उसे बताती है कि यहाँ फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे अमीर लोग हैं जो कि और ज़्यादा ज़िंदा रहना चाहते हैं। इसलिए जब उनकी बॉडी मरने वाली होती है तब वो अपनी मेमोरी को डिजिटली सेव कर लेते हैं और बाद में पास्ट से किसी ऐसे आदमी को लेकर आते हैं जिसकी पास्ट में डेथ होने वाली थी, और फिर वो इस आदमी को यहाँ फ्यूचर में लाकर उसके दिमाग में अपनी मेमोरी डाल देते हैं और इस तरह से वो किसी और की बॉडी में ज़िंदा हो जाते हैं। अब पास्ट से किसी को लाने पर पास्ट में कोई भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि पास्ट में तो वो इंसान मरने ही वाला था, तो अब उसका पास्ट में कोई भी रोल नहीं होता है। और तुम्हें पास्ट से लाने के लिए भी किसी बहुत अमीर इंसान ने उन लोगों को हायर किया होगा। अब यहाँ पर एलेक्स उससे बोलता है कि मुझे ब्रैड का पता चाहिए। ब्रैड उसका वही मैनेजर होता है। तो फिर सिस्टर अपने कंप्यूटर से ब्रैड का पता निकाल लेती है
और उसे दे देती है। इसके बाद वो उसे एक गन भी देती है उसकी सिक्योरिटी के लिए। अब एलेक्स यहाँ से निकल के ब्रैड के घर पे जाता है जहाँ पर वो ब्रैड से मिलता है। एलेक्स यहाँ पर ब्रैड से जूली के बारे में पूछता है तो ब्रैड उसे बताता है कि यहाँ पर 2 टाइप के लोग हैं, बॉटम और टॉप, और जूली यहाँ के टॉप लोगों में आती है। वो यहाँ की सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी में काम करती है। और ऐसा बोलकर ब्रैड उसे जूली का पता देता है। फिर ब्रैड उसे लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर वो कहता है कि मैं फ़ोन पर एक बार जूली से बात कर लेता हूँ। तो एलेक्स बोलता है कि मैं बात करूँगा। तो इस पर ब्रैड बोलता है कि तुम्हारी वॉइस रिकॉर्ड कर ली गई है, इसके बाद अगर तुम कहीं से भी बात करोगे तो तुम्हारी लोकेशन तुरंत पुलिस को मिल जाएगी। तो अब जब ब्रैड फ़ोन पे बात करके आता है तो वह एलेक्स से बोलता है कि देखो लाइफ कितनी बदल जाती है। अभी मैं यहाँ पर एक गंदी सी ब्रेड खा रहा हूँ और थोड़ी देर बाद मैं एक बहुत अच्छी सी डिश खाऊंगा। ये सुनने के बाद एलेक्स बोलता है कि तुमने कहा कि तुम बहुत अच्छी सी डिश खाओगे, हम नहीं। और उसके इतना बोलते ही पीछे से पुलिस आ जाती है। तो मतलब कि ब्रैड ने जूली को नहीं पुलिस को कॉल किया था ताकि वह एलेक्स को उन्हें देने के बदले में उनसे कुछ पैसे ले सके। अब एलेक्स वहाँ से भागने लगता है और पुलिस उसका पीछा करने लगती है और यहाँ पर फायरिंग शुरू हो जाती है। इस फायरिंग में ब्रैड भी मारा जाता है। यहाँ पर पुलिस से बचते हुए एलेक्स भागता है और आगे जाकर वो एक पुलिस वाले को गिरा देता है और उसकी बाइक ले लेता है। अब वो उसकी बाइक से तेज़ी से वहाँ से निकल जाता है। अब क्योंकि उसे जूली का घर का पता होता है तो यहाँ से वो जूली के घर की तरफ को ही निकलता है। अब नेक्स्ट सीन में हम जूली को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करती है और उसके बॉस का नाम होता है मैककैंडल्स। अब यहाँ अपने ऑफिस से वो घर जाती है जहाँ पर एलेक्स पहले से ही उसके घर के अंदर होता है। एलेक्स को देखकर जूली को लगता है कि शायद ये कोई फ्री जैक है, मतलब कि एलेक्स की बॉडी है पर इसके अंदर मेमोरी किसी और की होगी, इसलिए वो उसे मारने लगती है। पर इस पर एलेक्स बोलता है कि नहीं, ये मैं ही हूँ। इसके बाद वो उसे वो लॉकेट दिखाता है जो लॉकेट जूली ने एलेक्स को दिया था काफ़ी पहले जब वो अपने पास्ट में जिंदा था। तभी वहाँ पर वेसेंडेक आ जाता है और एलेक्स वहाँ से बचकर भाग जाता है। पर अब अपने घर के सामने वेसेंडेक को देखने के बाद जूली को लग जाता है कि वो एलेक्स ही था। तभी यहाँ पर उसे पकड़ने के लिए लोग आए हैं। अब एलेक्स यहाँ से बाहर निकलता है और उन्हीं में से एक की कार लेता है और भगाने लगता है। यहाँ पर उनके बीच में एक बहुत लंबी चेजिंग होती है, पर इसके बाद एलेक्स अपनी कार को छोड़कर ब्रिज से नीचे कूद जाता है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब यहाँ पानी से निकलने के बाद एलेक्स एक जगह पे जाके बैठ जाता है और दूसरी तरफ जूली उसे ढूंढ रही होती है। जूली अपने ड्राइवर के साथ एलेक्स को ढूंढ रही होती है। अब क्योंकि जूली एलेक्स को बहुत अच्छे से जानती है तो वो कहती है कि मुझे पता है कि इतना परेशान होने के बाद एलेक्स कहाँ पे जाएगा, और वो उसे वहीं पर ढूंढने आती है। और सच में वहाँ पर एलेक्स होता है और फाइनली ये दोनों फिर से मिल जाते हैं। यहाँ पर वो दोनों ये भी देखते हैं कि एलेक्स के ऊपर एक बहुत बड़ा इनाम रख दिया गया है, जो भी उसे जिंदा पकड़ के लाएगा ये उसे मिलेगा। तो उसके बाद जूली एलेक्स को लेकर एक डिस्को में जाती है जहाँ पर उसका फ्रेंड होता है और वो अपने फ्रेंड से एलेक्स को इस जगह से निकालने के लिए बात करने जाती है। यहाँ पर एलेक्स एक ड्रिंक पी लेता है जिसको पीने के बाद उसे नशा चढ़ जाता है। तभी यहाँ पर एक रिपोर्टर आती है तो एलेक्स नशे में अपना नाम बताने लगता है और अपने बारे में बताने लगता है और ये सब कुछ लाइव चल रहा होता है। तो वेसेंडेक उसे देख लेता है और वो तुरंत उसको पकड़ने के लिए उसी डिस्को में आ जाता है। पर जूली और जूली का फ्रेंड एलेक्स को वहाँ से निकाल लेते हैं और वहाँ से निकल कर वो एक सेफ जगह पे आते हैं जहाँ पर जूली का फ्रेंड एलेक्स की हेल्प करने के लिए मान जाता है। अब उनका प्लान होता है कि जूली का फ्रेंड एलेक्स को अपनी बोट से लेकर किसी ऐसी जगह पर जाएगा जहाँ पर कोई भी उस तक पहुँच ना पाए। पर जूली उसके साथ नहीं आएगी क्योंकि उसकी लाइफ यहाँ पर है और वो अपना सब कुछ छोड़कर एलेक्स के साथ नहीं जा सकती। अब यहाँ पर रात में जूली अपने बॉस से बात करती है। अब वो यहाँ पर अपने बॉस को सारी प्रॉब्लम बताती है तो उसके बॉस बोलता है कि तो फिर एलेक्स इस वक्त कहाँ है। तो जूली बोलती है कि मुझे नहीं पता, क्या वो तुम्हारे साथ में है। तो इस पर जूली बोलती है कि नहीं, वो मेरे साथ में नहीं है। इसके बाद उसका बॉस बोलता है कि ठीक है चलो मैं कुछ देखता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम मार्क को देखते हैं जिसने उसी सिस्टर को पकड़ लिया होता है जिसने एलेक्स की हेल्प की थी और उसे गन दी थी। वो उससे एलेक्स के बारे में पूछता है तो सिस्टर कुछ नहीं बताती। तो इस पर वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है। तो इस पर वो सिस्टर बोलती है कि गॉड ने कहा है कि जब कोई एक थप्पड़ मारे तो उसे अपना दूसरा गाल आगे कर दो। पर ऐसा बोलने के बाद वो मार्क को अपने पैर से एक जोरदार मारती है और इसके बाद बोलती है कि लेकिन भगवान ने तुम जैसे लोगों से डील नहीं किया होगा। इसका मूवी की मेन स्टोरी से कोई खास रिलेशन नहीं है, बस मुझे बहुत मज़ेदार लगा इसलिए मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट सीन में हम एलेक्स और जूली को देखते हैं जहाँ पर एलेक्स उस ड्राइवर के साथ उसी बोट के पास जाने वाला होता है और जूली कार में ही बैठी होती है।
पर जब वो लोग एकदम बोट के पास पहुंचते हैं तभी अचानक से वो बोट ब्लास्ट हो जाती है और पीछे से हम वैकेंड डेक को देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर उनके बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है। अब ब्लास्ट की आवाज़ सुनकर जूली अपनी कार से बाहर निकल आती है और उसके कार से बाहर निकलते ही उसकी कार भी ब्लास्ट हो जाती है। इस फायरिंग में वो ड्राइवर मारा जाता है और अब अकेले एलेक्स ही सबसे लड़ रहा होता है। अब यहाँ पर एक सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पर एलेक्स के पास पूरा मौका होता है वेसेंडक को मारने का, क्योंकि उसके सामने कुछ और 4 लोग आ गए होते हैं जो कि वेसेंडक को शूट करने जा रहे होते हैं। पर अब यहाँ पर एलेक्स वेसेंडक को मरता हुआ ना छोड़कर उसे बचाता है और वेसेंडक को मारने के बजाय उन 4 लोगों को शूट कर देता है। इसके बाद वेसेंडक निकल कर बाहर आता है तो एलेक्स उससे पूछता है कि तुम्हें किसने हायर किया था मुझे पकड़ने के लिए। तो इस पर वेसेंडक बोलता है कि मुझे मैकलैंडर ने हायर किया था और मैं तुम्हें यहाँ से भागने के लिए 5 मिनट देता हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए। इसके बाद वो काउंटिंग करना शुरू कर देता है और उसकी काउंटिंग शुरू होते ही एलेक्स वहाँ से तेज़ी से भागना शुरू कर देता है। यहाँ से भागते भागते वो एक कार के सामने जाता है जो कार जूली चला रही होती है। तो अब वो उस कार के अंदर बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब एलेक्स को पता चल जाता है कि ये जूली का बॉस ही है जो उसके पीछे पड़ा है। तो फिर वो जूली को गन पॉइंट पर लेता है और उसके ऑफिस के अंदर जाता है। कोई भी उसे शूट नहीं करता क्योंकि उसने जूली को गन पॉइंट पर लिया हुआ था। अब यहाँ से चलते चलते वो मार्क के ऑफिस के अंदर जाते हैं। अब मार्क बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जूली से बहुत प्यार करते हो, इसलिए तुम बस उसे गन पॉइंट पर लेने का नाटक कर रहे हो और तुम उसे कुछ नहीं करोगे। अब ये सुनने के बाद एलेक्स अपनी गन हटा देता है और फिर मार्क उन्हें बताता है कि असल में मैंने अपने आदमियों को तुम्हें पकड़ने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तो बस उन्हें इसलिए भेजा था ताकि वेसेंडक तुम्हें पकड़ ना पाए और तुम्हारा मेमोरी ट्रांसफ़र ना हो पाए। इसके बाद वो उन्हें मैकलैंडर की डेड बॉडी दिखाता है। वो बोलता है कि मैकलैंडर मर चुका है और अभी तक जूली जिससे बात कर रही थी वो असल में उसका प्रोजेक्शन था जो कि उसका दिमाग बना रहा है, क्योंकि उसका दिमाग अभी भी स्टोर करके रखा गया है और वो तुम्हारी बॉडी में अपनी मेमोरी ट्रांसफ़र करना चाहता है। पर मेमोरी ट्रांसफ़र करने का एक वक्त होता है, अगर उतने वक्त में मेमोरी ट्रांसफ़र नहीं हुई तो फिर वो डिजिटल वाली मेमोरी ख़राब हो जाती है। और मैं नहीं चाहता था कि मैकलैंडर फिर से ज़िंदा हो, क्योंकि अगर मैकलैंडर मर जाता है तो इस कंपनी का हेड मैं बन जाऊंगा। ऐसा बोलकर वो कहता है कि अब तुम दोनों की लाइफ फ्री है, तुम दोनों जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, बस जूली को इस जॉब से निकाला जा रहा है, बाकी तुम लोग फ्री हो। ये बात सुनने के बाद एलेक्स और जूली आराम से लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं और उनकी लिफ्ट के अंदर जाते ही मार्क अपने आदमियों को बोलता है कि फर्स्ट फ्लोर पर उनका वेट करो और वो लोग जैसे ही आए वैसे ही उन्हें शूट कर दो। अब यहाँ पर एलेक्स को भी लग जाता है कि सब कुछ इतना आसान तो नहीं हो सकता, इसलिए वो अपने गन के साथ रेडी रहता है, पर उसकी गन में अब एक ही बुलेट बची होती है। अब यहाँ पर जैसे लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है तभी पीछे से वेसेंडक आ जाता है और वो मार्क के सभी आदमियों को शूट कर देता है। यहाँ पर फायरिंग होती देखकर एलेक्स एक बार फिर से लिफ्ट का दरवाज़ा बंद कर देता है और जूली उसे बोलती है कि पीछे से निकलने का एक रास्ता है जो कि 100th फ्लोर पर है। ऐसे बोलकर वो लोग ऊपर जाने लगते हैं, पर ये लिफ्ट 100 पर रुकती नहीं है और ये लगातार ऊपर जाती रहती है और ऐसे करते करते वो लोग 200 पे जाके रुकते हैं जो कि यहाँ की टॉप फ्लोर होती है। अब यहाँ पर वो मैकलैंडर के डिजिटल ब्रेन से मिलते हैं जिसे इतने वक्त से स्टोर करके रखा गया था। अब वो मेमोरी उन्हें बताता है कि वो जूली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पर जूली सिर्फ एलेक्स से प्यार करती है, इसलिए उसने ऐसा सोचा कि अगर वो पास से एलेक्स को फ्यूचर में ले आएगा और अपनी मेमोरी उसमें डाल देगा तो शायद जूली उसे भी पसंद करने लगे, क्योंकि शक्ल तो वही होगी। पर सब कुछ गड़बड़ हो गई और अब मुझे अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया है। ऐसा बोलकर वो वेसेंडक को बोलता है कि दूसरा प्लान शुरू करो और अब वो एलेक्स को बताता है कि दूसरा प्लान ये है कि मेरी मेमोरी डिलीट कर देंगे और तुम इस जगह के ओनर बन जाओगे और मेरे पैसों से तुम कुछ अच्छा काम करना, मेरी तरह के काम मत करना। ऐसे बोलने के बाद वो बोलता है कि तुम एक कोड डालो इस मशीन में और मेरी मेमोरी हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। अब एलेक्स वो कोड डालता है पर उसकी मेमोरी डिलीट नहीं होती, तो मैकलैंडर बोलता है कि एक बार फिर से ट्राई करो। अब एलेक्स को समझ में आ जाता है कि वो अभी तक उसका टाइम वेस्ट करा रहा था और उसे बेवकूफ़ बना रहा था। ये समझ में आते ही वहाँ पे दरवाज़ा खुलता है और उसके अंदर से वेसेंडक निकल कर आता है। असल में दूसरा प्लान यही था कि वेसेंडक ऊपर आएगा और एलेक्स को पकड़ लेगा। अब यहाँ पर वो आकर एलेक्स को पकड़ लेता है और उसके हाथ ज़बरदस्ती मशीन के ऊपर रख देता है और अब मैकलैंडर की मेमोरी एलेक्स की मेमोरी में ट्रांसफ़र होनी शुरू हो जाती है। जब ये ट्रांसफ़र चल रहा होता है तभी वहाँ पर मार्क आ जाता है।
अब मार्क को देखकर सबका ध्यान थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता है, तो मौके का फ़ायदा पाकर जूली वहीं पर एक गन उठाती है और इस मशीन को ही शूट कर देती है, जिसकी वजह से वो मशीन ख़राब हो जाती है और ट्रांसफ़र रुक जाता है और एलेक्स बेहोश हो जाता है। अब मार्क बोलता है कि मैकलैंडल की मेमोरी अब मर चुकी है, तो मतलब कि अब मैं यहाँ का हेड हूँ और अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है वेसेंडेक, तुम यहाँ से जा सकते हो। पर तभी वहाँ पर एलेक्स उठकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मैं ही मैकलैंडल हूँ और मेमोरी ट्रांसफ़र पूरा हो चुका है। मार्क को इस बात पर ज़रा भी भरोसा नहीं होता और किसी को भी नहीं होता है। तो वेसेंडेक एलेक्स से कोड पूछता है जो कि सिर्फ मैकलैंडल को ही पता था। तो यहाँ पर एलेक्स वो कोड बता देता है और वो कोड सुनने के बाद तुरंत वेसेंडेक मार्क को शूट करके वहीं पर मार देता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम एलेक्स और जूली को कहीं पर कार से जाते हुए देखते हैं। जूली खुश नहीं होती है क्योंकि अब एलेक्स की बॉडी के अंदर मैकलैंडल होता है। पर तभी वहाँ पर वेसेंडेक आता है और वो कहता है कि तुमने सब कुछ बहुत अच्छा किया, पर थोड़ी सी गलती कर दी। मैकलैंडल को ड्राइविंग नहीं आती और तुम अपनी कार खुद ड्राइव कर रहे हो। अब जूली को भी समझ में आ जाता है कि ये एलेक्स ही है। वो बोलती है कि तो फिर तुम्हें पासवर्ड कैसे पता? तो वेसेंडेक बोलता है कि वो पासवर्ड पूरा गलत था, पर अगर ये प्रूव नहीं होता कि एलेक्स मैकलैंडल है तो फिर मार्क वहाँ का हेड बन जाता। और एलेक्स ने एक बार उसकी जान भी बचाई थी, सिर्फ इसलिए उसने एलेक्स का साथ दिया और इसके बाद वो एलेक्स को जाने देता है और एलेक्स और जूली वहाँ से कार से निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।